कभी कभी भगवान बहुत छोटे जीवों के माध्यम से हमें सबसे बड़ा सत्य सिखा देते हैं। यह कथा है एक नन्ही सी गौरैया की और उस विश्वास की जिसने कुरुक्षेत्र जैसे भयानक युद्ध भूमि में भी अपने बच्चों की रक्षा कर ली। यह कहानी केवल महाभारत की नहीं, यह पूर्ण समर्पण और विश्वास की कथा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फैमिली कम्युनिटी में। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि को विशाल सेनाओं के अनुकूल बनाया जा रहा था। हाथियों द्वारा पेड़ों को उखाड़ा जा रहा था, भूमि को समतल किया जा रहा था। उसी क्षेत्र में एक बड़े पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया अपने 4 नन्हे बच्चों के साथ शांति जीवन बिता रही थी। लेकिन अचानक वह पेड़ उखाड़ दिया गया, घोंसला नीचे गिर पड़ा। ईश्वर की कृपा से बच्चे जीवित तो थे, पर वो इतने छोटे थे कि उड़ नहीं सकते थे। माँ गौरैया डर, असहायता और पीड़ा से इधर उधर देखने लगी। उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि का निरीक्षण करते हुए उधर आ रहे थे। छोटे पंख फड़फड़ाती हुई वह नन्ही गौरैया किसी तरह श्री कृष्ण के रथ तक पहुंची और मानो अपने आंखों में आंसू लिए वो बोल रही हो, हे कृष्ण, मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते। युद्ध आरंभ हुआ तो वो कुचले जाएंगे, कृपया उनकी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ, पर मैं प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सुनकर गौरैया ने और भी गहरी श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। अब आप बचाइए या ना बचाइए, सब आपकी इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। लेकिन उस नन्ही माँ ने अडिग विश्वास से उत्तर दिया, प्रभु, आप ही काल के नियंता हो। मैं स्वयं को और अपने परिवार को पूर्णतः आपको समर्पित करती हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, अपने घोंसले में 3 सप्ताह का भोजन एकत्रित कर लो। अर्जुन यह सब देख रहे थे, पर वो कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने गौरैया को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ क्षण अपने पंख फैलाकर डटी रही, फिर चुपचाप अपने बच्चों के पास लौट गई। 2 दिन के बाद शंखनाद हुआ। महाभारत का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे अपना धनुष और बाण दो। अर्जुन चकित रह गए। श्री कृष्ण ने तो शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, फिर भी श्रद्धा से धनुष सौंप दिया। श्री कृष्ण ने एक हाथी की ओर बाण चलाया, लेकिन बाण उसके गर्दन की घंटी से टकराकर टूट गया। अर्जुन मुस्कुराया, क्या मैं प्रयास करूं प्रभु? कृष्ण ने शांत स्वर से कहा, अब कोई अन्य कार्य आवश्यक नहीं है। 18 दिनों के बाद युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की विजय हुई। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर लेकर गए। वहां अनेकों श्वान पड़े थे। कृष्ण एक स्थान पर रुके और बोले, अर्जुन, इस घंटी को उठाकर एक तरफ रख दो। जैसे ही अर्जुन ने घंटी उठाया, एक एक करके 4 छोटे पक्षी और फिर उसकी माँ गौरैया बाहर निकल आए। 18 दिनों तक वही टूटी हुई घंटी उनका सुरक्षित घर बना रहा था। अर्जुन के नेत्र भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, आपको मानव रूप में देखकर मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। यह कथा हमें सिखाता है, जब हम पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ ईश्वर पर हर समस्या को छोड़ देते हैं, तो वह हमारे लिए ऐसी राह बना देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का समय भी उस टूटी हुई घंटी जैसा है। अगर हम संयम, आस्था और धैर्य रखें तो प्रभु स्वयं हमें सुरक्षित बाहर निकालेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल यूथ फैमिली कम्युनिटी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।